चलिए देखिए, कल हम लोग परमाणु चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, आज हम इसके आंकिक प्रश्न पे बात करेंगे। ठीक है, परमाणु चैप्टर का ही आंकिक प्रश्न जो अंसाल में बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न हैं, सब पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, एक एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखिए अगर एक नहीं लिखे केवल एंगस्ट्रॉम लिखे तब भी उसका मतलब वही हुआ, एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति क्या होगी, ध्यान रखिए इस तरह के प्रश्न एक नंबर में पूछे गए हैं। आवृत्ति आपको बतानी है, बात नहीं। ठीक है, एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य दिया गया है, कह रहा है इसकी आवृत्ति बताइए। तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति इसका कैसे हम निकालेंगे, जबकि इसकी तरंगदैर्घ्य दिया है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये एच सी बाई लैम्डा पढ़े ना, और ये किसके इक्वल होता है जी, ई के होता है। ये सूत्र यहां पर हम अप्लाई करेंगे, ध्यान देना। एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या होती है जी, एच न्यू होती है ना, और ये हो गया एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एच से एच कट जाएगा, तो न्यू बराबर क्या हो गया, सी बाई लैम्डा हो गया जी। अच्छा, न्यू बराबर सी की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁸। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू है 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10। ठीक है, न्यू इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे कितना घात हो गया जी, 18 घात हो गए इसमें। ठीक है, 10 पे 18 घात, न्यू बराबर इसमें से 3 जीरो अगर हम यहां लिख दें, 3 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, 3000 गुणे 10 पे 15 घात हर्ट्ज, या ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये आवृत्ति है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा एक्स किरण की आवृत्ति। क्लियर है, तो नोट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन पे आए। नोट करिए, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के, ठीक है जी, प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, प्रथम कक्षा के
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है जी। इसके तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? देखिए, इसके तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? पहले कक्षक की ऊर्जा दी गई है, तीसरे कक्षक की ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के 9वें कक्षक की ऊर्जा का सूत्र क्या है? बताओ। हाइड्रोजन के 9वें कक्षक की ऊर्जा क्या होती है? En बराबर -13.6 बटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। ये हाइड्रोजन के 9वें कक्षक की ऊर्जा इतनी होती है। पहले कक्षक की ऊर्जा इतनी दी गई है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, हाइड्रोजन के पहले कक्षक की ऊर्जा इतनी है और तीसरे कक्षक की ऊर्जा आपसे निकालने को कह रहा है, जबकि इसमें पहले कक्षक की ऊर्जा दी गई है, यानी En बराबर 1, तो E1 का जो मान है वो दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में दिया है जी ये पहले कक्षक की ऊर्जा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू तो फिक्स होती है। ठीक है जी। ये वैल्यू फिक्स होती है, तो इसके सूत्र से अगर हम तीसरे कक्षक का ऊर्जा निकालें तो डायरेक्ट हम चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे? अगर n का मान हम 3 रख दें, ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा? E3। हमें पहले कक्षक की ऊर्जा से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है। फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर देंगे, 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। E3 तीसरे कक्षक की ऊर्जा देखो, -13.6 बटा 9 हो जाएगा। होगा जी। E3 बराबर 9 से डिवाइड करो इसको, 9 1 9, 4 बचेगा 46, 9 बचे 45, 1 बचेगा 10, 9 1 9, फिर 1 बचेगा, यानी लगभग कितना आएगा? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीसरे कक्षक की ऊर्जा निकल के आ जाएगी डायरेक्ट सूत्र से। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखें। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इस
इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, देखो समझो इसको, प्रश्न को समझिए कैसे इसको हल करना है। कह रहा है कोई हाइड्रोजन परमाणु उत्तेजित अवस्था में है, ठीक है, और उसको इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त है, तो बताइए उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। तो ध्यान रखें, हाँ, ऊर्जा आप पढ़े होंगे, हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्षक की ऊर्जा पढ़े है ना जी, क्या En बराबर माइनस, पढ़े भी नहीं पढ़े हो, ये यही है ना, हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्षक की ऊर्जा इतनी होती है। चलिए आगे देखिए, उस कक्षक की गतिज ऊर्जा, जिस कक्षक में हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसकी ऊर्जा दी गई है, यानी En का मान दिया गया है, कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन, और इधर है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन। सही है ना जी, देखो n² को आप इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा जी, n² बराबर -13.6/-3. भी दोनों तरफ कट जाएगा। अच्छा देखो यहां पर देखो माइनस माइनस भी कट जाएगा, कितना अच्छा है। यहां देखो दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव भी है, बहुत सुंदर है, ठीक है, बटे में हो गया 34। अब हमको बताए दो 34 से कै बार में कटेगा, 4 बार में, 4 बार में ये कट जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी जी, कगड़ी में 4 आएगा ना, यानी n का मान आएगा 2, n का मान 2 आ गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो किस कक्षक में कर रहा है, दूसरे कक्षक में, पता चल गया ना। अब बस दूसरे कक्षक का कोणीय संवेग निकाल दो, तो देखो n बराबर 2 कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग n h/, यही होता है ना जी कोणीय संवेग का सूत्र। यहां पर कोणीय संवेग को mvr लिखो या mvr को प्रदर्शित कर दो जैसे, तो J बराबर हो जाएगा, ठीक है, चाहे यहां पर mvr लिखो या उस पूरे mvr को J से प्रदर्शित कर दो, ठीक, तो J बराबर इतना हो जाएगा। n का मान रख दो इतना, h का मान, बहुत अच्छी, ये h की वैल्यू हो गई 2 पाई की वैल्यू, 2 से 2 कट गया। अब देखो ध्यान से, दोनों में 2 अंक बाद दशमलव है, हटा दो, हो गया जी, भाग दे दो, कै बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में जाएगा, हाँ, देख लो क्या आ रहा है, 662 में 314 से 2 बार में गया, 314 यानी 628, 600 हो गया ना, यही आएगा। अब देखो 12 हासिल लेगा, 12 में से 8 गया, यहां पर जब 5 में 2 गया,
ये खत्म हो गया। 34 दशमलव लगाओगे तो ये 40 हो जाएगा एक बार में, यानी कुल मिला करके आएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻30। ये हो जाएगा उस कक्षक का कोणीय संवेग। समझ में आ गया? इतना आएगा, नोट कर लीजिए। देख लो, अगला प्रश्न देखो। कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी। लिख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का मान रीडबर्ग नियतांक के पदों में लिखे। नियतांक के पदों में लिखिए। देख लो, समझ लो इसको। देखो, ये पहला कक्षक है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ लो, ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है और ये उसका पहला कक्षक है, ये उसका दूसरा कक्षक है, ये उसका तीसरा कक्षक है, ये उसका चौथा कक्षक है और ये उसका, समझ में आ गई बाबू? ध्यान से समझना। जो पहला कक्षक है इसको हम लिख देते हैं नंबर 1। ये होता है लाइमन श्रेणी, इसको बोलते हैं, हाँ, पहले कक्षक का नाम है लाइमन श्रेणी। ठीक है जी, पहला कक्षक लाइमन श्रेणी में आएगा। जो दूसरा कक्षक है ये है बामर श्रेणी। ठीक है, ध्यान देना है। अब तीसरा जो कक्षक है पाश्चन श्रेणी, इसको पासन में लिखते हैं, पाश्चन में। चौथा जो है ब्रैकेट श्रेणी है और जो पांचवा है वो है फुंड श्रेणी। ये सब श्रेणियां हैं। अब इसको अगर समझ लोगे ना, समझ लो कि हर क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। हाँ, देखो ध्यान से, प्रश्न की भावनाओं को समझना। कोरा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन के परमाणु है, ध्यान रखे। लाइमन तथा बामर श्रेणी की कौन सी रेखा? प्रथम रेखा का तरंग लिखना है। ठीक है, तो पहले ध्यान रखो लाइमन श्रेणी के तरंगदैर्घ्य का समीकरण क्या है, पहले उसको लिख लो। देखो, जब हल करोगे, ठीक है, तो लाइमन श्रेणी के तरंग दैर्घ्य का क्या
समीकरण, ध्यान देना है, 1/λ होता है इक्वल टू आर। एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे ध्यान ये रखना है कि अगर ये हाइड्रोजन का है स्पेक्ट्रम तब तो आर है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी दूसरे तत्व का ये परमाणु होगा तब यहां पर Z² लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, वो इस वाले में रहा था -13.6/n² में, ये था। अच्छा जेड बोला, अच्छा हाँ ठीक, वो ऊर्जा में स्क्वायर होगा। चलिए देखिए 1/λ इक्वल टू RZ, ये लिखना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर ये हाइड्रोजन परमाणु के अलावा किसी दूसरे परमाणु के स्पेक्ट्रम की बात करेगा तो उस तत्व का, उस परमाणु के जो तत्व होंगे उसका यहां परमाणु क्रमांक लिखना पड़ेगा, बाकी सब सही वही रहेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन का, इसमें इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है, R लिखा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां होता है N1, यहां होता है N2, ठीक है जी, ऐसे होता है। अब चूंकि ये लाइमन श्रेणी है तो लाइमन श्रेणी पहले कक्षक को कहते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर के कक्षकों से पहले कक्षक में आता है तो लाइमन श्रेणी बनती है, मालूम है ना। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर के कक्षकों से जंप करके किस में आता है, पहले कक्षक में, तो कौन श्रेणी बनती है, लाइमन श्रेणी। तो N1 का मान यहां जो होगा वो क्या हो जाता है जी, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब बात N2 की है, N2 को क्या लिखें, समझ में आ गई बात। N2 को समझना है, यही बारीक, इसीलिए हमने बनाया इसको। N2 का मान कहां से आएगा, देखिए क्या लिखा है जी, प्रथम रेखा। प्रथम रेखा कब बनती है, पहला कक्षक है लाइमन श्रेणी, अगला कक्षक दूसरा है, यानी जब दूसरे कक्षक से इलेक्ट्रॉन पहले में आएगा ना तो प्रथम रेखा बनेगी, ये प्रथम रेखा के लिए है। अगर द्वितीय रेखा की बात करेगा किस कक्षक से आएगा, समझना इस चीज को। अगर तृतीय रेखा की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, चौथे से आएगा। अगर हाँ तो यहां से आएगा, समझ आ गई बात। यही हमको समझाना था आपको कि समझ लीजिए इस चीज को। कई बार ये प्रश्न आता है कि प्रथम रेखा का तरंग दैर्घ्य बताइए, द्वितीय रेखा का तरंग दैर्घ्य बताइए, और बच्चा लोग इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि N2 की वैल्यू क्या रखें। तो अगर कह रहा प्रथम, तो भाई ये तो 1 तो लाइमन श्रेणी हो ही गया, अब इसी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से आने की संभावना होगी, दूसरे से, तो यही पहली रेखा बनाएगा। अगर द्वितीय रेखा की बात करता तो कहां से आती, तृतीय रेखा की बात करता तो, अगर चतुर्थ रेखा की बात करें तो, मतलब सीधी बात यह है कि जिस रेखा की बात करेगा उसमें एक और जोड़ देना, वो N2 की वैल्यू हो जाएगी। पहले रेखा की बात करेगा तो एक जोड़ दोगे तो N2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर दूसरे रेखा की बात करेगा तो उसमें एक जोड़ देना, N2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ में आ गई बात ना। चलिए तो यहां पे क्या रखें जी, क्या रखें, 2 का, बहुत अच्छे, 1/λ R, इसको हल कर लो, 1/1 होगा और ये 1/4 होगा। 1/λ इक्वल टू R, 1/1 ये क्या होता है, ऐसे हो गया, 4 1 4 में से गया तो क्या आया, ये आ गया 3/4 आएगा। ठीक है जी, बिस्तरा लगवा दें, कहिए तो लगवा दें, आराम से सोइए, कहा जिंदगी अपन बर्बाद कर थोड़ा है, हम यार पढ़ा देंगे, खर्राटा मार रहा है। देखो जी, तो 1/λ इक्वल टू
क्या हो गया 3r/4। हमें केवल लैम्डा चाहिए। देखो तरंगदैर्घ्य पूछा, देखो तरंगदैर्घ्य का मान लिखिए किसके पद में, आर के पद में, वही ना आर रीडबर्ग है। तो हमें लैम्डा केवल निकालना, तो इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा। आ गया जी। तो लाइमन श्रेणी के पहले रेखा की तरंगदैर्घ्य मिल गई। इसी तरह से अगर आपको बामर का निकालना है, बामर श्रेणी, ठीक है जी, के तरंग दैर्घ्य का समीकरण, ठीक है जी, क्या होता है बताओ, 1/λ r, ठीक है जी। यहां पर n1 का स्क्वायर, रुक जाओ, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तुमको भी तो समझा देना है। देखो ये बामर श्रेणी है, और यहां देखो बामर श्रेणी किस कक्षक को कहते हैं, दूसरे कक्षक को। तो n1 का तो मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n1 वो नंबर है जिस श्रेणी, जिस कक्षक का नाम है, जिस कक्षक का श्रेणी नाम लिखा है ना, वही n1 की वैल्यू हो जाएगी। बात फंसती है केवल किसकी, n2 की। देखो अगर लाइमन श्रेणी की बात करेंगे तो n1 का मान 1 लिखेंगे, बामर श्रेणी का बात करेंगे तो n1 का मान, क्योंकि बामर श्रेणी देखिए दूसरे कक्षक पे, तो n1 2 हो जाएगा। अगर पाश्चन श्रेणी की बात करेंगे तो n1 क्या लिखेंगे, और यदि ब्रैकेट श्रेणी की बात करेंगे तो, और यदि फुंड श्रेणी की बात करेंगे तो, समझ में आ गई बात। तो n1 सबका फिक्स है, बात n2 का है, और n2 इस बात पर निर्भर करेगा कि किस रेखा का तरंगदैर्घ्य आपसे पूछा जा रहा है, वही n2 डिसाइड करेगा। तो बामर श्रेणी में भी क्या निकालनी है, प्रथम रेखा, और बामर श्रेणी दूसरे को कहते हैं, सही है ना। तो प्रथम रेखा इसका कहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तीसरे से जंप करेगा ना। तो n2 का मान क्या लिखा है, बस अब समझ में आएगा ना फंडा इसका पूरा। 1/λ r 1 बटा क्या हो गया जी, और इधर का हो गया, हल कर लें, हल करेंगे तो 1/λ इक्वल टू r, तिर्यक गुणा कर लो तो क्या आएगा, 9 माइनस बटे में 36, घटाओ जल्दी, 5 बटा 36 हो गया जी। तो 1/λ बराबर 5r बटा, हमें तो केवल लैम्डा चाहिए ना, तो ये भी पलट दो, हो गया जी। तो ये बामर श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य रीडबर्ग नियतांक के पद में आ गया। क्लियर, नोट कर डालो। उसको इसे रहने दो, काम देगा भी वो डायग्राम हटाएंगे नहीं, क्योंकि आगे कई क्वेश्चन उस पर आधारित हैं, फिर बनाना पड़ेगा हमको ये, इसलिए उसको मिटा नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कोरा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर, देखना इसको बोर भी लिखता है, ऐसे लिखा, प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तृतीय
तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देख लो भाई, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है, सॉल्व हो जाएगा। देखो जी, जब हम आपको इलेक्ट्रॉन के कक्षीय त्रिज्या पढ़ाए थे ना, उसमें आपने लिखा होगा R प्रोपोर्शनल टू N का, ठीक है ना, वही सूत्र यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है जी, देखिए प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉन है, यानी R1, ठीक है जी, R1 की वैल्यू दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, आपको पता है कि जो Rn है वो n स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर हम इसको 1 कक्षक मान लें तो ये क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख दें समीकरण। इसी तरह तीसरे बोर कक्षा की पूछा है तो यहां लिख दें R3, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा n3, और ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 2 में 1 से क्या करिए तो क्या हो जाएगा, R3/R1 बराबर N3/N1, दोनों पे 2 घात है। समझ में आ गई बात? अच्छा देखो, R1 का इधर गुणा कर दो, हमें R3 निकालना है, तो R3 बराबर N3/N1 इंटू N3 का मतलब तीसरा कक्षक तो 3, N1 का मतलब तो, और R1 का मान दिया है 0.5, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, गुणा करोगे तो 4 दशमलव हो गया ना, तो तीसरे कक्षक की त्रिज्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखो जी, अगला क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हीलियम परमाणु की, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी, कितनी होगी, ये प्रश्न है। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिए, जब आप इसको हल करोगे ना तो पहले हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा दी गई है। आयनन का मतलब समझ रहे हो, अगर हाइड्रोजन को इतनी ऊर्जा दे दोगे तो आयन में बदल जाएगा। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और वो इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षक में होगा, ठीक है, तो अपने प्रथम कक्षक को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, इतनी ऊर्जा पा जाएगा तो, ठीक है जी। तो ये ऊर्जा उसकी हो गई आयनन ऊर्जा, यानी जो ऊर्जा परमाणु को आयन में बदल दे
उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु अगर इतना ऊर्जा पा जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और आयन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी आयनन ऊर्जा इसीलिए लिखी गई है। जब हल करेंगे तो देखिए E होता है -13.6 n²। ठीक है जी। अगर ये हाइड्रोजन का है, ठीक, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और यहां पर देखिए Z² लिखा जाएगा। ध्यान रखना इसमें Z²। अगर यह हाइड्रोजन का है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर देख लो, ये हो जाएगा 13.6 बटा n का मान भी हो जाएगा क्योंकि एक ही कक्षक होता है, पहले कक्षक में रहता है। तो ये भी एक हो जाएगा, तो माइनस हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उस कक्षक की ऊर्जा इतनी है। ठीक, और जब इतना ऊर्जा पाएगा तो ये प्लस और ये माइनस, कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। यानी उस कक्षक की कुल ऊर्जा जब 0 हो जाएगी तो वो अपने कक्षक से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा कितनी है, तो हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा इतना ही होती है प्लस में, वही दिया है यहां देखो। ठीक है जी। और ये प्रथम कक्षक की ऊर्जा है हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा कितनी है? 13.6, माइनस में नहीं लिखेंगे, प्लस में। ठीक है, क्योंकि इतनी ऊर्जा दी गई है। हमसे पूछा है हीलियम परमाणु का, तो देखिए हीलियम परमाणु का आयनन ऊर्जा, हीलियम परमाणु का आयनन ऊर्जा, तो देखो इधर E माइनस Z² 13.6 बटा इलेक्ट्रॉन, सूत्र तो वही लिखोगे। ठीक है जी। Z की वैल्यू क्या आएगी? 2, यहां 2 लिख दो। ठीक है। अच्छा, हीलियम में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में होगा? प्रथम में होगा ना। तो 13.6 बटा ये होगा है कितना हो गया? और ये देखो इसका मान तो वही रहेगा 13 ये हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो, 4 छके 4 तिया 12, 2 4 एकम 4 1, यदि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया हीलियम परमाणु के पहले कक्षक की ऊर्जा। अब इतना ही ऊर्जा पाएगा तब तो आयन में बदलेगा, तो इसकी आयनन ऊर्जा, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा बताओ। तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस में नहीं लिखा जाएगा ना वो, प्लस में लिखा जाता है ये, क्योंकि ये तो पता चल गया कि हीलियम के प्रथम कक्ष की ऊर्जा इतनी है। अब इतना ही ऊर्जा जब बाहर से पाएगा हीलियम तब तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो बाहर से जो ऊर्जा मिलती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं, इसको नहीं। ये तो उसके कक्षक की कुल ऊर्जा है। ठीक है, तो कक्षक की जितनी ऊर्जा होती है वो निगेटिव में होती है। अगर उतना ही ऊर्जा बाहर से पाएगा तो वो ऊर्जा आयनन ऊर्जा हो जाएगी। हाँ, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। फॉर्मूला लिखे नहीं हो? ठीक है जी, नोट कर लो। ये देखिए अगला प्रश्न,
कह रहे हैं हीलियम, ऐसे लिखा देख लो, Z बराबर 2, यानी हीलियम का परमाणु क्रमांक दे दिया है, और ये हीलियम आयन है, ठीक है, के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए, देखो जी, समझो इसको। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 2, लेकिन हीलियम पर 1 प्लस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हीलियम से निकला हुआ है। समझ में आ गई बात? अब देखो, जब आप इसको हल करोगे तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? nवें कक्षक की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है जी? -Z² 13.6 बटा इतना होता है। अगर ये हाइड्रोजन का होता तो हमें Z लिखने की जरूरत नहीं थी, वो तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये हीलियम का है, तो हीलियम के लिए Z का मान कितना दिया है? यहां लिख दो, ठीक है जी। यहां देखो n की वैल्यू क्या होगी, An की वैल्यू हमको देखना है। मान लो अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि ये हीलियम है, ये नाभिक हीलियम का है, और ये इसका पहला कक्षक है ना, और इसी कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी कक्षक में हैं। तो जब ये ऊर्जा पाते हैं तो अपने कक्षक से दूसरे कक्षक में जाएंगे, और जब दूसरे कक्षक में जाते हैं तो इसी को बोलते हैं उत्तेजित होना, उत्तेजित अवस्था। लेकिन इस उत्तेजित अवस्था में कौन सी अवस्था है? प्रथम। तो अगर ये यहां से जंप करेंगे तो पहला किस में जाएंगे? दूसरे वाले में ना। तो n का मान क्या लिखोगे? समझ में आ गई बात? अगर ये कहता कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था, तो इसका मतलब किस में आते? 3 में। समझ में आ गई बात? हमने हमेशा उसके पहले भी उस वाले फॉर्मूले में भी बताया कि n2 का मान कैसे लिखना है, इसमें भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 13.6 बटा क्या लिखोगे? ठीक है जी, बताओ क्या वैल्यू आएगी? 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 कट जाएगा, कितना आएगा जी? इलेक्ट्रॉन, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चा यार, बात में अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी का प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्ध्य के व्यंजक रीडबर्ग नियतांक के पदों में
लिखिए। ठीक है जी। आगे है लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। इसका फर्स्ट पार्ट तो आप पढ़े हो अभी। लाइमन बामर श्रेणी के प्रथम रेखाओं के तरंगदैर्घ्य का मान रीडबर्ग नियतांक के पद में लिखिए। अभी पढ़े हो इसके पहले। बस यहां पर अनुपात नया इसमें ऐड हुआ है। तो पहला काम देखें, अगर हम लाइमन श्रेणी की बात करें, लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य, अगर इसकी बात करें तो 1/λ और यहां पर लिख देते हैं L, ताकि पता चले लाइमन श्रेणी का है ये। ठीक है। और यहां पर क्या लिखें जी? R, क्योंकि हाइड्रोजन का तो Z नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब बात आती है 1/N1 माइनस N2, मालूम है ना ये? N1 का मान क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि देखिए लाइमन श्रेणी प्रथम कक्षक को कहते हैं, तो N1 का मान हो गया 1। अब बात आई N2 पर। N2 कह रहा प्रथम रेखा, तो प्रथम रेखा कहां से आ सकता है? दूसरे कक्षक से आ सकता है ना। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसको हल कर लो। R ये आ जाएगा 4, 3 ये आएगा, हल करोगे तो सही है जी। 1/λL बराबर 3R तो λL बराबर 4/3R। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम बामर श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य निकालें, तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/λB, B यानी बामर, बराबर R 1/N1 माइनस 1/N2। N1 का मान क्या लिखें? 2, क्योंकि दूसरा कक्षक बामर श्रेणी है। और प्रथम रेखा के लिए N2 का मान क्या लिखेंगे? 3। हो गया जी। अगर द्वितीय रेखा पूछता तो N2 का मान क्या लिखते? द्वितीय रेखा 3 लिखो। अरे भाई इसकी बात करेंगे ना तो दूसरा यहां से आएगा, बामर वाले में जोड़ना, ध्यान रखें। तो यहां पे द्वितीय पूछा तो 3 लिखेंगे। 1/λB कितना आएगा? हो गया जी। हल करो, फिर ये गुणा कर दो, ऐसे होगा 1/λB बराबर 5R/, तो 1 केवल λB कितना होगा? 36/5R। अब क्या पूछा है?
दीर्घतम तरंगदैर्घ्य, यही तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होंगे, ठीक है, यही तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ऊर्जा सबसे अधिक है। ठीक, ये जो तरंगदैर्घ्य है इसी को हम दीर्घतम कहेंगे। तो इनका अनुपात निकालना है, तो लैम्डा एल बाई लैम्डा बराबर ये हो गया 4 बाई और ये हो गया 36 बाई, ये हल कर दो इसको। लैम्डा एल बाई लैम्डा बी बराबर 4 इंटू 5 आर और ये हो जाएगा 3 आर इंटू आर से आर 4 नमा, तो लैम्डा एल बाई लैम्डा बी 5/45 29 27, सॉरी हमको लगा 5 है, तो यही रेशियो आएगा। ठीक है जी, नोट करो। चलो देखो बच्चा, इधर देखो अगला क्वेश्चन। प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव कामा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा तथा आयनन विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा की ऊर्जा क्या होता है, En इक्वल टू -13.6 बटा इलेक्ट्रॉन। एक तो आंसर ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा, हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव। तो पहले हाइड्रोजन के पहले कक्षक की ऊर्जा निकाल लीजिए। ठीक है, अब समझो, ये मान लो हाइड्रोजन का परमाणु है, समझना, ये इसका पहला कक्षक है। ठीक, तो इस कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये उत्तेजित होकर कहां जाएगा, दूसरे में जाएगा। पहला उत्तेजन यही हुआ, अगर दूसरा होता तो किस में जाता, तीसरे में जाता। तो पहले कक्षक की ऊर्जा निकाल लो और दूसरे कक्षक की ऊर्जा निकाल लो।
पहले ही काम कर लो। यहां लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षक की क्या ऊर्जा, यानी E1 -13.6, एन की जगह क्या लिखोगे, तो क्या आएगा जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरे कक्षक की निकाल लो। अच्छा बताओ, दूसरे कक्षक की ऊर्जा क्यों निकाल रहे हैं हम, बोलो। क्योंकि जब ये प्रथम उत्तेजन में आएगा तो किस कक्षक में जाएगा, दूसरे में ही जाएगा ना, इसलिए निकाल रहे हैं। द्वितीय कक्षक की ऊर्जा E2 बराबर -13.6 बटा n की जगह 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 से भाग दे दो तो -4 तिया 12, 4 चौके, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया दूसरे कक्षक की ऊर्जा। ठीक है जी। आपसे कह रहा है, देखिए प्रथम उत्तेजन ऊर्जा निकल गया है, यहां उत्तेजन विभव निकालना है। उत्तेजन विभव कितना होगा, तो क्या करोगे, E2 -E1 कर दोगे। ठीक है, देखो E2 है -3 -E1 है -13, ठीक है जी, -3 और माइनस 13.6 घटा दो। देखो 6 में से 4 गया और 13 में से 3 गया, पॉजिटिव में आएगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा उसका उत्तेजन विभव। समझ में आई बात। अब बात करना हमें आयनन विभव भी निकालना है। आयनन विभव का मतलब हाइड्रोजन किसमें बदल जाए, आयन में। जब हाइड्रोजन आयन में बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के किस कक्षक में जाएगा, अनंत कक्षक में। ठीक है, तो आयनन विभव बराबर होगा अनंत वाले में से पहले वाले कक्षक की ऊर्जा क्या करो, घटा दो। ठीक है जी, क्योंकि जब आयन में बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल चुका होगा ना, तो जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल जाएगा तो किस कक्षक में जाएगा, अनंत वाले में। तो अनंत वाले कक्षक की ऊर्जा में से उसके पहले कक्षक की ऊर्जा घटा दो, वही उसका आयनन विभव हो जाएगा। तो देखो ये तो हो गया 0, माइनस E1 हो गया -13.6 भी, तो कितना है जी, ये हो गया उसका आयनन विभव। ठीक है, नोट कर लो।